तो चले दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। काशी कॉन्टेंट। बाकी दो मुन्ने कहाँ गए? सर एक बात जो मुझे तुम्हें बतानी है, और मैंने तुमसे वो बात छुपाई है। दोस्तों मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, ठीक है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक बात तुमसे छुपा ली मैंने। एक बात तुमसे मैंने छुपा ली। बता दूं या रहने दूं? बता दूं? सर जो बात मैंने तुमसे छुपाई है वो ये छुपाई है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बचपन में, मतलब कादवन के बचपन में बोला था, बताओ एग्रीमेंट प्लस इजिकल टू, है ना? राइट। और फिर हमने जाना था कि अगर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी में एग्रीमेंट ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं बनेगा? नहीं, क्योंकि भैया एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले शुरू करें, दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, लो आज मैं कहता हूं, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो वो ये कि अगर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है? लेकिन सच में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये बनेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनेगा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या बनेगा भैया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्वासी का मतलब आधा, क्वासी मीन्स हाफ। हाफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि जिसमें एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट नहीं होता है, और सिर्फ क्या होती है? सीधा एनफोर्सिबिलिटी होती है। तो क्या बन जाता है सर वो? इसका मतलब एनफोर्सिबिलिटी है सर। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई सर। बोलो कैसे होगा? हाँ हैं ना? अरे नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो? समझ नहीं रहे बात तुम। समझ नहीं रहे बात तुम। मैं कह रहा हूं सीधा एनफोर्सिबिलिटी आ रही है। एनफोर्सिबिलिटी कहां से आती है? बाय लॉ या कोर्ट। कोर्ट से एनफोर्सिबिलिटी आती है। यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका एनफोर्सिबिलिटी बिना एग्रीमेंट के लॉ से। अगर तो कानून कोई बात बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा? है ना? मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा? अगर कानून कोई बात बोलेगा तो माननी पड़ेगी। इसलिए वो एनफोर्सिबिलिटी कहां से आती है? सीधा लॉ से आती है। अब एक मजेदार बात, एक ऐसी चीज जो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं कि एनफोर्सिबिलिटी सीधा लॉ से आई है और वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, वो तुम पढ़ चुके हो। सोचो कहां? जहां बिना एग्रीमेंट के एनफोर्सिबिलिटी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इवन विदाउट एग्रीमेंट। बताओ कहां? पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें। बस करवा दी बेइज्जती। सेक्शन 68 क्या था? सेक्शन 68, सेक्शन 68 वो था जो सीधा एनफोर्सेबल होता है लॉ के द्वारा, जिसमें एग्रीमेंट नहीं होता, और ये तुम पढ़ चुके हो। हाँ ठीक है, राइट। तुम्हें पता निकम्मो, पीछे वाले भैया को पता है, जो तुम्हारी क्लास के भी नहीं है। नेसेसिटी क्या सर? नेसेसिटी किसको? नेसेसिटी टू माइनर, ठीक है? अगर नेसेसिटी दी जाए माइनर को, तो सेक्शन 68 मैं तुम्हें माइनर वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि अगर नेसेसिटी माइनर को दी जाती है तो आप क्या माइनर से वसूल सकते हो? नहीं वसूल सकते? किससे वसूल सकते हैं? हाँ, यानी उसकी प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। यानी आप रिकवर कर सकते हैं वो नेसेसिटी का पैसा। कहां से? माइनर से नहीं, किससे सर? उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। अब ये बात हमें किसने कही उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं? एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइडेबल। नहीं, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। केस लॉ, केस लॉ कौन सा था? मोहिरी बी वर्सेस धर्मदास घोष।
तो मोहरी बीवी और धर्मदास घोष के केस में ये था कि एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अब माइनर के साथ एग्रीमेंट क्या होंगे सर? माइनर के साथ एग्रीमेंट हो गए वॉइड, लेकिन फिर भी मैं माइनर की किससे ले सकता हूं सर? एसेट से पैसा ले सकता हूं। तो सीधा एनफोर्सिबिलिटी सेक्शन 68 ने दी मुझे। तो माइनर के साथ बिना एग्रीमेंट किए, माइनर के साथ बिना एग्रीमेंट किए उसकी प्रॉपर्टी से एनफोर्सेबल कर सकता हूं अपने पैसे को, राइट? दैट इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जो सीधा किसने मुझे याद दी? कोर्ट ने। तो ऐसे 4 या ऐसे 5-6 तरह के एग्रीमेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो बिना एग्रीमेंट के कोर्ट से एनफोर्सेबल हैं, ठीक है, राइट? ये हमने पढ़ा सेक्शन 2H, पहले ये पढ़ा। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कोई ऑफर नहीं होता, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती, कोई कंसेंट नहीं होती, कोई कंसिडरेशन नहीं होता। सीधा ऑब्लिगेशन कहां से आती है? सीधा ऑब्लिगेशन लॉ इंपोज करता है। और वूनी कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है सर? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। दे आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अगर कोई तुमसे पूछे भैया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और उसमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती, और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में कैसी होती है सर? प्रेजेंट होती है। यहां क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन कहां से आती है और यहां कहां से आती है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी करके, यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस करके। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में 73 बिल्कुल सेम लगता है जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में लगता है। यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर आपने ब्रीच किया तो ब्रीच वाला चैप्टर पूरा इस पे लगेगा, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, डैमेजेस वाला। तो सर ठीक है, पैसा रिकवर कर सकते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आप, ठीक है? ये इम्पोज बाय लॉ होता है, राइट? और आपका राइट बिल्कुल सेम वैसे ही रहता है जैसे अदर कॉन्ट्रैक्ट में होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या? इंपॉर्टेंट ये है कितने तरह के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला मैंने तुम्हें बता दिया, जल्दी पढ़ के देख लो। सेक्शन 68 नेसेसिटी। एक बात ध्यान रखना, चाहे नेसेसिटी बच्चे को दो, चाहे नेसेसिटी अनसाउंड माइंड को दो, बराबर बात है। तो भैया ये तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है, तो क्या लिख के आएंगे? तुम नेसेसिटी सप्लाई की गई बीवी बच्चों को, किसके बीवी बच्चों को? जो लुनेटिक है। लुनेटिक बोले तो हाँ, तो उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर किया जा सकता है। लुनेटिक बोले तो अनसाउंड माइंड है ना, तो अनसाउंड माइंड की प्रॉपर्टी से रिकवर किया जा सकता है। तो 68 होगा, ये बता दिया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, माइनर वाले चैप्टर में हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? अगली बात सर, अब बताओ, अब एक बार भैया तुम्हारे अकाउंट्स वाले भैया की, अकाउंट्स वाले भैया तुम्हारे, हाँ अकाउंट्स वाले सर, ठीक है, उनकी कार इधर उधर खड़ी करके निकल लिए वो तो ठीक है। अब वो कार टो करके ले जा रहे थे, मैं लेट गया कार के नीचे। मैंने कहा गाड़ी हिलेगी, हमारे सर की गाड़ी है, गाड़ी हिलेगी तो मेरी लाश के ऊपर से हिलेगी। मेरे पैर पकड़ के खींच लिया, है ना, पुलिस वालों ने, साइड में लेट पहले, है कि नहीं बात? मैंने कहा नहीं लेट हूँ गाड़ी के नीचे। तो उन्होंने कहा भैया ये कोई नो पार्किंग, ये कोई जगह गाड़ी खड़ी करने की, जाम लगता है तुम्हारी वजह है, पढ़े लिखे लोग नहीं हो? क्या नहीं मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मेरे सर बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, सर हमारे सी हैं। तो उन्होंने कहा भाई यार बताओ, है ना, बताओ पढ़े लिखे लोग, तुम्हारा तो डबल चालान होना चाहिए। मैंने कहा सॉरी सर गलती होगी, बहुत जल्दी में इमरजेंसी होगी। तो उन्होंने बोला 5,000 रुपये का चालान है, 5,000 रुपये अभी तुम जमा कर दो और गाड़ी यहीं खड़ी रख देंगे, है ना, और 2 घंटे में निकल लेना यहाँ से गाड़ी लेके, ठीक है, सर को कॉल कर लो। अब सर आए, सर बहुत खुश। मैंने कहा सर आपकी गाड़ी 5 अभी ले जाते पुलिस वाले, चक्कर और काटने पड़ते, पता नहीं कौन से थाने में लेके जाते हैं, ग्रेटर नोएडा ले जाते तो क्या हो जाता। सर मुझे गले लग गए, अरे थैंक यू सर, मतलब आपके जैसा इंसान कहाँ मिलेगा किसी को। मैंने कहा ठीक है सर थैंक यू सर। मैंने सर 5,000 रुपये दिया, अरे सर गले लग गए। जादू की जप्पी बिल्कुल मुन्ना भाई वाली और जबरदस्त। अरे सर ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा दुनिया में जो पैसे भी दे दूसरे के लिए। निकल लिए घर। अगले दिन फिर मुझे कोचिंग मिला, अगले दिन मैंने बोला सर आपके ना 5,000 रुपये दिए थे। मैंने कहा अरे मैंने बताया मम्मी पापा को, अरे बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, है ना, कल मम्मी सूजी का हलवा बनाएंगे आपके लिए, है कि नहीं बात। मैंने कहा सर सूजी का हलवा तो ठीक है पर 5,000 रुपये तो दिए थे। अरे बस क्या बताऊं, है ना, घर वाले इतनी तारीफ कर रहे कि ऐसा इंसान आजकल दुनिया में, है ना, होते नहीं। आपने मिल इतना पे किया, पैसा देने को तैयार नहीं। मैंने कहा फिर मेरे को भैया क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ा,
छोड़ने नहीं पड़े, फिर मुझे धमकी देनी पड़ी। मैंने कहा सर देखो, एक तो आपके लिए भलाई का काम क्या, पैसे नहीं दे रहे, पैसे तो देने पड़ेंगे, पैसे दे दो वरना मैं केस करूंगा आपके ऊपर। सर कहने लगा अच्छा आप ही पढ़े लिखे हो? मैंने कहा नहीं सर, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ कि अब मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, आप भी तो हो, बताओ। एक उन्होंने बहुत गजब की बात बोली जो उन्होंने बोलनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने मुझसे बोला क्या क्या बोला होगा सोचो। उन्होंने मुझसे बोला, हाँ उन्होंने मुझसे बोला मैंने कही ना, मैंने कही। मैंने कहा मैंने कही मतलब ना, मैंने कही गाड़ी रोक टो करने से बचाने के लिए मत करते, निकाल लेता मैं अपने आप ले लेता, मैंने तो नहीं कही थी। और जब मैंने कही नहीं तो तुमने जो भलाई का काम किया, चैरिटी मान लो, दान है तो आपका। मैंने कहा बताओ यार ये क्या बात हुई भाई, एक तो भला कर दूसरे का, वो चैरिटी मान लो। तो जब ये बात कोर्ट तक पहुंचाई मैंने, तो पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? जज साहब ने कहा पैसे मिलेंगे। जज साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है, आपने कही नहीं तो आपका और सर का एग्रीमेंट तो हुआ नहीं, पर मैं क्या करूंगा, ये सीधा इन्फोर्सेबल कहां कराऊंगा? तो लॉ से उन्होंने 69 लिख के एनफोर्सेबल करा दिया। उन्होंने कहा सर अंकुर सर चिंता मत करो, एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या बन गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्यूसी हो गया। ये लिखी बात, वेयर अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी ऑफ अनदर, अकाउंट्स वाले भैया के मैंने पेमेंट कर दी, सच पर्सन इज बाउंड बाय द लॉ टू पे, एंटाइटल टू रियम्बर्स टू अनदर, तो मुझे वो रियम्बर्स करेंगे, है कि नहीं बात? पढ़ के देख लो एग्जाम्पल, केस लॉ पढ़ लो जल्दी। समझ गए? तो बता दो, देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? बिल्लू को उल्टा बोल रहे हो, अप्पू इज बाउंड टू मेक गुड टू द बिल्लू। अच्छा बिल्लू को मिलेंगे ना, हाँ बिल्कुल सही बात। 69। अगली बात सर, ये बताओ एक बालक का कैलकुलेटर रह गया तुम्हारे जैसे बालक का, यहाँ है किसी बालक का, ले लेगा कल आके, ये तुम्हारा ही कैलकुलेटर, तुम्हारा कैलकुलेटर का, इसका मोबाइल रह गया यहाँ। तो मैंने कहा यहाँ रह गया, मेरा हो गया, क्यों होगा नहीं होगा? तो मैंने कही, हमने कहा सर ऐसे मत करो, ऐसे कैसे कह रहे हो, हमारा कल कैलकुलेटर है क्या, हमारा कैलकुलेटर जब्त कर रहे हो? मैंने कही थी ना छोड़ के जाने के लिए, तो मैंने कही थी एक तो दिमाग भी छोड़ गया अपना, और साथ में कैलकुलेटर छोड़ गया, तो दिमाग भी मेरा, कैलकुलेटर भी मेरा। कह रहे सर ऐसे मत करो, बड़ी मुश्किल दिलाया, घर वालों ने दोबारा नहीं दिलाएंगे, बहुत कैलकुलेटर खो चुका हूं मैं, है ना। मैंने कहा कैलकुलेटर भी मेरा, मोबाइल छूट गया तो मोबाइल भी मेरा, ठीक है। तो ये बताओ मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं हो सकता? ये तो सबसे आसान लॉ है, क्यों नहीं हो सकता? जज साहब ने बोला क्या तुमने इसका एग्रीमेंट किया? एग्रीमेंट तो किया नहीं, लेकिन जज साहब ने सीधा एनफोर्सिबिलिटी ये डाली कि किसी का काम आपने अपने यहां रख लिया, या किसी का सामान आपने अपने यहां रख लिया, तो वो आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने आपको वो गिफ्ट नहीं दिया, उसने आपको वो गिफ्ट नहीं दिया, है कि नहीं बात? राइट, ठीक है। तो जज साहब ने इसे नाम दिया नॉन ग्रेशियस एक्ट। ग्रेशियस का मतलब होता है फ्री, और नॉन का मतलब होता है नॉट। तो जो आपने फ्री नहीं किया है काम, वो काम का पैसा आपको मिल जाएगा, है ना। यानी आप अपना कैलकुलेटर छोड़ गए, कोई भैया तुम्हारे घर पे केक छोड़ गया, तुमने उसके केक काट दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो कह रहा भैया क्या होगा, मेरे गलती से केक रह गया, केक रह गया, हमने केक काटे, सब में बैठ गया, केक कटेगा सब में बैठेगा, मम्मी केक बचा है, हाँ बर्थडे बच्चा, हैप्पी तो कट गया बेटा, है ना, हैप्पी तो खा लिया भाई, बर्थडे ले जाएगा वो नहीं ना, केक ले जाएगा क्या? पैसे देने पड़ेंगे, तुम्हें देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। जज साहब ने बोला अगर कोई तुम्हारे घर पे सामान गलती से तुम्हें छोड़ गया है, तो वो सामान तुम्हारी देख रेख में क्या होना चाहिए? बेली की तरह होना चाहिए, तुम्हें उसकी टेक केयर करनी चाहिए। तो जज साहब ने कहा अगर 3 बातें पूरी हैं तो तुम्हें वो सामान लौटाना पड़ेगा।
एक तो लीगल सामान था तुम्हारे घर पे, वो छूट गया, जैसे कैलकुलेटर यहाँ छूट गया। कैलकुलेटर जो छोड़ गया बालक, वो ये फ्री में नहीं छोड़ गया, गलती से छूट गया उसका। और जिसके यहां छूट गया उसने मजा ले लिया। उसने क्या ले लिया? मजा ले लिया। तो अगर ये तीनों बातें एक साथ पूरी हैं तो जिसके यहां सामान छूटा है वो सामान लौटाएगा। पढ़ लो एग्जाम्पल। केस लॉ छोड़ दो, चाहे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। वो सामान क्या करेगा सर? वापस देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं यू हैव द राइट टू रिकवर द नॉन ग्रेशियस एक्ट। ठीक है। ऐसे भी बताओ, एक गाना आया, पाया मैंने पाया तुम्हें अपना बनाया तुम्हें, है ना। तो जिसको पाया उसका हो जाता है, पता ना। कंगना रनौत कह रही है पाया मैंने पाया तुम्हें अपना बनाया, तो है ना। अजय देवगन का चल ऐसे होता है, कोई पागल हो रही है, पढ़ी लिखी ना दिखे बिल्कुल भी, है। तो जज साहब ने बोला भाई एज पर सेक्शन 71 गाना बिल्कुल क्या है? गलत है, क्योंकि जिसको पाया उसका नहीं होता। तो जज साहब ने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, जिसको सामान पाया वो सामान उसका नहीं होगा, उसकी ड्यूटी बेली जैसी होगी। किसकी जैसी होगी? बेली जैसी उसकी ड्यूटी होगी। जैसे कि क्या होगा सर? बंद कर लेने का। जैसे कि क्या होगा बताओ? सबसे पहली ड्यूटी उसकी क्या होगी? तो बेली की क्या ड्यूटी होती है? जिसको पाया उसकी बेली की जैसी ड्यूटी होती है। बेली का मतलब क्या होता है? जिसको तुमने अपनी स्कूटी इस्तेमाल करने के लिए दे दी, सबसे पहली ड्यूटी बेली की होती है कि एक तो उसकी प्रॉपर केयर करे। भाई तुम्हारी स्कूटी कोई लेगा, बाइक लेगा, कोई केयर करेगा नहीं करेगा। दूसरा, वो टाइम पे लौटाए, वापस करे। वापस करेगा नहीं करेगा? वो कह रहा भाई यहीं तो जा रहा हूँ अट्टा तक, अरे तो अट्टा से वापस करेगा, आएगा नहीं आएगा। और तीसरा, उसका कोई इल्लीगल यूज ना करे, है ना। इल्लीगल यूज नहीं करे। पता लगा तुम्हारी स्कूटी में ड्रग्स बेच रहा है, ड्रग्स ले लो, ड्रग्स, है कि नहीं बात? पता लगा पकड़ा गया, है कि नहीं बात? अबे तो धनिया थोड़ी बेच रहा तू। ठीक है। तो उल्टे सीधे इस्तेमाल ना करे, ये बेली की ड्यूटी होती है। जो बेली की ड्यूटी होती है यही फाइंडर ऑफ गुड्स की होती है। तो जिसको सामान पाया, पहले उसकी ड्यूटी क्या है? उस सामान की वो क्या करे? दूसरा, उसे रियल ओनर को ढूंढ के वापस करे। हाँ, जब वो वापस करेगा उसके रियल ओनर को, तो वो रियल ओनर से उसके सुरक्षा करने के पैसे मांग सकता है ना। जैसे मान लो किसी को गोल्ड की चेन, तो तुमने कहा भाई गोल्ड चेन को संभाल के रखने के लिए मेरे 2000 रुपये खर्च हो गए। लॉकर खरीद के लाया, उसे छुपा के रखा, गड्ढे में गाड़ के रखा, है कि नहीं बात? राइट। ताकि, और तुम ईमानदार, तुमने कहा भाई देख 2000 रुपये दे दे, अपनी गोल्ड की चेन ले जा। अब गोल्ड की चेन निकली उसकी लाखों रुपए की, 2000 रुपये उसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। राइट। और तुम उसे जो उसका सामान पाया है, तुम उसका पर्सनल यूज बोलो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि गोल्ड की चेन मिल गई तो भैया कहते, मान लो किसी की शादी की अंगूठी मिल गई, सगाई की, तो तुम्हें पा गई, मैं करूंगा अब शादी। भाई तुमसे भी कर लेगी वो शादी, है कि नहीं बात? तो पर्सनल यूज मत करना, उसे लौटा देना। उसे लौटाने के टाइम पे तुम उससे पैसे मांग लेना भाई सिक्योरिटी के, है ना। किसको संभाल के रखने के लिए मेरा इतना खर्चा हुआ, प्रॉपर टेक केयर करोगे, उसको ढूंढ के लौटाओगे। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये होता है फाइंडर ऑफ गुड्स की जिम्मेदारी, ठीक है ना। राइट। फाइंडर ऑफ गुड्स की जिम्मेदारी निकली, ट्रू ओनर को ढूंढ के वापस करेगा, उसका यूज नहीं करेगा और उसकी प्रॉपर केयर करेगा। केयर करने में जो खर्चा हुआ होगा वो खर्चा रिकवर कर सकता है जब उसके रियल ओनर से पैसा मांगोगे। अब अगला सवाल तुम्हारी तरफ से आना चाहिए, नहीं पूछना चाहते कुछ? नहीं, वो सवाल ये है कि रियल ओनर ना मिला नहीं तो वो तुम्हारा है। अगर तुम्हें रियल ओनर नहीं मिला तो वो सामान गोल्ड सब तुम्हारा है। और अगर वो पेरिशेबल नेचर का है ना, और उसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है, और एक्सपायरी से पहले अगर रियल ओनर नहीं मिलता तो चाहो तो तुम उस सामान को खा सकते हो या यूज कर सकते हो। और अगर वो पेरिशेबल नेचर का, जैसे सोना है, गोल्ड है, तो रीजनेबल टाइम तक अगर रियल ओनर नहीं पाया जाता, रीजनेबल टाइम मतलब 6 महीने, साल भर, तो फिर वो गोल्ड तुम्हारा हो गया। फिर वो गोल्ड किसका हो गया सर? तुम्हारा हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? राइट। ये पढ़ लो जल्दी एग्जाम्पल। में फिर तो मैटर ऑफ फैक्ट है, फिर वो केस लड़ेगा। पर लॉ में तो लिखा है कि रीजनेबल टाइम निकल गया तो फिर तुम रख सकते हो, बेच भी सकते हो। पढ़ो जल्दी।
पहला वाला केस बहुत मजेदार केस है। बताओ डायमंड किसका हुआ, एफ का या एच का? क्यों? हाँ तो किसको मिलेगा फिर वो? हाँ सही जवाब। क्यों? एज ही इज एंटाइटल्ड टू द गुड्स फाउंड अगेंस्ट द एवरीबॉडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। क्योंकि किसको पाया है? एच को। अगर एच को पाया ट्रू ओनर नहीं मिल रहा तो फिर वो एच का ही होगा, किसी और का नहीं होगा, चाहे उसने एफ के पास रखवा दो कि तू संभाल के रख ले कुछ दिन तक, तो भी वो किसका होगा? अगर ये मुझे पाया है और ये बालक आया नहीं कोई भी क्लेम करने, मैंने यहाँ रखवा दिया ऑफिस में, है ना, सर को मैंने कहा सर ऑफिस में रख लो, किसी बच्चे का है। अब 2-3 महीने तक बच्चा ही ना आया, तो ये सर का होगा मेरा होगा? मेरा होगा, क्योंकि मैं इसका ट्रू फाइंडर ऑफ गुड्स हूँ। समझ में आई ना बात? हाँ सर अगर चाहेंगे तो कुछ ले सकते हैं, 500, 300, 200, 1-2 जो भी पैसा लेना चाहते हैं इसकी टेक केयर करने का। अगला बताओ। ब्रूच मतलब गोल्ड का, ये कुछ ज्वेलरी कहते हैं, ब्रूच मतलब ज्वेलरी। क्या लिखा है? डी हैड लायबल इन एब्सेंस ऑफ ऑर्डिनरी केयर। तो डी जिम्मेदार है क्योंकि उसने क्या नहीं किया? बिली की ड्यूटी नहीं निभाई। बिली की ड्यूटी क्या है? ट्रू ओनर को ढूंढ के वापस दे, प्रॉपर टेक केयर करे और पर्सनल यूज ना करे। तो प्रॉपर टेक केयर नहीं की ना उसने, तो उसको क्या मिलेगी सर? है ना, वो लायबल है पैसे लेने के लिए। अगली बात जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर तुमने किसी को गलती से पैसा दे दिया, याद है जयवीरू बसंती, याद आ गए? तो जयवीरू बसंती ठाकुर। अब मान लो बसंती ने भी क्या किया? बसंती ने भी अपनी जेब से पैसे निकाले ठाकुर साहब के हाँ याद आ गया? नहीं डाला, ठाकुर साहब की जेब में रख दिए 30,000 रुपए। जय भी मिल गया उसी दिन, जय ने भी क्या किया? 20,000 रुपए, 30,000 रुपए निकाले ठाकुर साहब के जेब में रख दिए। अगर दोनों घर पहुंचे, ठाकुर साहब इतने नालायक हमारे, है ना, ठाकुर साहब ने जब पैसे ले रहे थे सेकंड टाइम तो उन्होंने बताया नहीं, बसंती दे गई, रख लिए। अब बसंती कह रही तेरा दिमाग तो ना चल गया, पूछ तो लेता पहले मुझसे। जय कह रहा तेरा दिमाग तो ना चल गया, बता तो देती, मैं देके आ रही हूं पैसे। डबल चले गए। ले अब 30,000 की जगह 60,000 चले गए। तो ठाकुर साहब क्या बोल रहे? ठाकुर साहब बोल रहे मैंने कहीं देने को, मत देते। मैं तो एक बात जानता हूं, आई लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए, तुम दे रहे थे, मैंने मना नहीं किया। तो जय वीरू बसंती कहने जाए ठाकुर साहब ये क्या बात हुई भाई, डबल ट्रिपल पैसे ले लो क्या? बताओ ठाकुर साहब को लौटाने पड़ेंगे? लौटाने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जय ने गलती से दे दिए। तो दे हैव द राइट टू रिकवर द पर्सन टू हुम, जिसको मनी दिया गया है या फिर मनी डिलीवर, सामान डिलीवर कर दिया है मिस्टेक से या धमकी से, है ना, याद आ गई बात, उसको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखा है सर? जैसे हमारे साथ हुआ, अब तुमने मान लो बिजली का बिल 2 बार भर दिया, एक बार तुम्हारे पिताजी ने भर दिया, एक बार तुमने भर दिया, तो भाई उससे म्यूनिसिपैलिटी को लौटाना पड़ेगा। जयवीरू बसंती का ये रहा एग्जाम्पल। एक्स्ट्रा पैसे दे दो ठाकुर साहब को, करना पड़ेगा सर, लौटाना पड़ेगा। और आखिरी बात आती है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था? जितना काम उतना दाम। एक बात ध्यान रखना, अब यहां पे एक मजेदार चीज बताता हूं, जितना काम उतना दाम खाली करने का ही नहीं, जितना काम उतना दाम होता है काम बिगाड़ने का भी। भाई मैंने एक तो पॉजिटिव बात लेते हैं, पॉजिटिव बात कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया और मैंने कहा आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, तो मैंने जितना पढ़ा दिया उतना तुम्हें पैसा देना, तो जितना काम उतना दाम हो जाएगा। ठीक है, राइट। ऐसे अगर कोई बंदा काम खराब करता है, ठीक है, तो जितना काम खराब उतना दाम उसे लौटाना पड़ेगा। और अगर कोई काम सही करता है, जैसे मैंने पढ़ा दिया, तो जितना काम सही उतना पैसा ले सकते हैं। तो देखो दोनों ही नजर से पढ़ेंगे क्वेश्चन।
पहला केस देखते हैं, है ना। पहला केस, पहले एक एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगी बात। उन्होंने कहा कि भैया सी बेचारा, तो पैसे लौटाने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे, तो बी को पैसे लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि बी को पैसे क्यों दिए थे, सी से शादी करने के लिए। तो बताओ उसका काम बेकार हो गया, तो पैसे लौटाने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका था सर, वॉइड। बताना ये वाला शकीरा लहरी वाला पहले पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, 6th नाइट। तो 6th नाइट को वो जानबूझ के एब्सेंट हो गई, वाका वाका वाली आंटी हमारी। तो बाबू मस्ट पे शकीरा फॉर द 5 नाइट। तो जितना उसने गाने गाया उतने पैसे देने पड़ेंगे, वॉट शी हैड संग। तो जितना काम ठीक उतने पैसे देने पड़ेंगे, और अगर कोई काम हो गया खराब तो वापस देने पड़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट किस में डाला गया, वॉइड में डाला। क्या डाला गया, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है तो जिसका काम खराब हो रहा है वो पैसे मांग लेगा, और जिसने काम सही कर दिया जितना भी किया वो पैसे मांग लेगा। तो यहाँ शकीरा लहरी पैसे मांग लेगी, यहाँ भैया ए पैसे मांग लेगा कि भाई देख अब तो वो जिंदा नहीं, अब तो काम बेकार हो गया, पैसे लौटा दे। याद रखी बात, इसे हमने जाना था प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्वांटम मेरिट में भी ये बात फिर से लिख दी। अभी ऊपर एक बात पढ़ी, नॉन ग्रेशियस केक वाला एग्जाम्पल, क्या कहते हैं ये, कैलकुलेटर वाला एग्जाम्पल, है ना। तो तुमने मेरे घर पे या कोचिंग में कैलकुलेटर छोड़ दिया, वो फ्री में नहीं छोड़ा, और हमने क्या करा, मजा ले लिया उसका। तो मुझे वो लौटाना, कैलकुलेटर लौटाना पड़ेगा। उस काम को जितना मैंने मजा ले लिया, जितना काम मैंने तुम्हारा खराब कर दिया, वो कंपनसेशन मुझे देना पड़ेगा। सिंपल, जितना काम खराब उतना दाम देना पड़ेगा। तुम कहोगे सर बताओ कैलकुलेटर खराब कर दिया मेरा, है ना, केक खा गया आप, तो जितना मैंने काम खराब कर दिया वो क्या करना पड़ेगा, मुझे तुम्हें लेट देना पड़ेगा। तो जितना काम उतना दाम। याद रखी बात। तीसरा, ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इन सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया। तुम पढ़ने आए, है ना, मैं पढ़ाने आया, मैंने कहा आज जबरदस्त पढ़ेंगे, एंड कर देंगे चैप्टर। तुमने बोला आज मत पढ़ाओ, आज मौसम बड़ा बेईमान, आज मत पढ़ाओ। याद आ गया। तो तुम मुझे रोक रहे हो क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने से तुम मुझे रोक रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दुखी पार्टी कैन स्यू ऑन। तो मैंने कहा भाई जितना पढ़ा दिया उतना पैसे दे दे, वरना आगे का कॉन्ट्रैक्ट रहने दे, क्योंकि तुम मुझे रोक रहे हो। पढ़ के देख लो ये वाला केस। है कि नहीं बात। तो भाई जितना काम मैंने कर दिया उतना दाम तो दे दो, और जितना काम तुम मेरा आगे खराब कर रहे हो, मैं पढ़ाने आ रहा हूं तुम पढ़ाने दे, उतना दाम दे दो। अगली बात सर, अगर काम दो इंस्टॉलमेंट में होना था, एक इंस्टॉलमेंट के बाद तुम कहने लगे अब ना दे रहे और सामान, ना दे रहे क्या कर लोगे, तो जितनी इंस्टॉलमेंट मैंने भर दी या तुम्हें सौंप दी उसका पैसा दोगे, और जितना तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो उतना मैं तुम्हारे ऊपर केस भी करूंगा। ये लिखी बात, जल्दी पढ़ो। सही है गलत है, सही है ना, 50 के दे देना। और आखिरी बात, किसी ने तुम्हारा काम तो किया लेकिन पूरा करने के बाद भी बहुत ही बेकार किया। जैसे भी तुमने लगवाए गुब्बारे, गुब्बारे लगा, हैप्पी बर्थडे हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू, गुब्बारे लगे भैया। अब बालक को तो पता नहीं गुब्बारे कैसे लगेंगे, पर बालक के पापा को तो पता है, मम्मी को तो पता है कैसे गुब्बारे लगेंगे। गुब्बारे वाला गुब्बारे लगा के गया, लेकिन क्या नहीं करके गया, ढंग से नहीं लगा के गया, नीचे फैला गया। नीचे तो हम भी फुग्गे फुला फुला के लगा देते, अगर फुग्गे फुलाने होते, है ना, तो हमारे यूपी की भाषा में गुब्बारों को क्या बोलते हैं, फुग्गे। सुना नहीं सुना। तो भैया अगर फुग्गे फुलाने होते तो हम भी फुग्गे फुला फुला के जमीन पे डाल देते। अबे तो तुझे पैसे क्यों दिए थे, ये डिजाइन बनाने के, टोकरियों बालक को लटकाएंगे, हवा में उड़ा देंगे, है कि नहीं बात। इसके लिए क्या किया था सर, इसके लिए तो पैसे दिए थे। तो बताओ पूरे पैसे दोगे गुब्बारे वाले को, फुग्गे वाले को? जितना काम उतना दाम नहीं, जितना काम उसने खराब किया उतने दाम काट लेना। और अगर पूरे पैसे दे दिए तो जितना काम उसने खराब किया उतना दाम मांग लेना, है ना। ये ऐसे कह दो, जितना काम उसने सही किया उतने पैसे उसको दे देना। तो जज साहब जब बात पहुंची तो जज साहब ने बोला
कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजिबल था? मैंने कहा हाँ जी। आधा आधा नहीं हो सकता, पूरा ही हो सकता था। लमसम पेमेंट थी, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा परफॉर्म कर दिया। सबसे डेंजर बात, पूरा परफॉर्म किया, पर कैसे किया? बैडली किया। तो जज साहब ने बोला जितना काम उसने बैडली किया उतना दाम उससे क्या कर लेना, या तो काट लेना या रिकवर कर लेना। जल्दी पढ़ो एग्जाम्पल। मिस्टर गुब्बारा, क्या सर? तो कितने पैसे लेगा वो? कितना काम खराब किया? 204 रुपये काम खराब किया। तो कह रहा है तेरे चक्कर में 204 रुपये जेब से लग गए मेरे डिजाइन को ठीक कराने में, हैं? तो भैया 204 रुपये काट लें, जिस समय काट। बात समझ में आ गई? तो ये कहता तुम्हारा सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देख लेते हैं तुम क्या गुल खिला सकते हो उसमें। ए पागल हो रहे हो? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होता है, लीगल ऑब्लिगेशन होती है कोर्ट से। मैं तुम बड़े नशेड़ी भाई। अगला बताओ। हाँ ये सही निकाला तुमने। अगला बताओ। हाँ दुनिया के खिलाफ क्वासी थोड़ी हो सकता है, स्पेसिफिक पर्सन के खिलाफ ही होगा। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया। कहां से रिकवर कर सकते हो? प्रॉपर्टी से। पांचवा, बिल्कुल सही, नेसेसिटी है तो प्रॉपर्टी से। छठा, अरे एस्टेट उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, है कि नहीं बात? फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है? बेली जैसी। अभी तो पढ़ाया। 8, 9, 10। नहीं क्या? हाँ बोथ ए एंड बी, अब सही बोले। अभी तो बताया था 9। अबे मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ क्वेश्चन कहाँ पढ़ लिया तुमने? रिकवर कर सकते हो। अगर क्या होगा, अगर यहां क्या लिखा होता, अगर यहां लिखा होता अंडर को, है ना, उस तरीके से, है ना, पर्सन कैन नॉट, कैन नॉट लिखा है। हाँ क्वांटम मेरिट जो पिछली क्लास में बताया था, जितना काम उतना दाम, एज मच एज अर्न। ग्यारह, इन प्रपोर्शन ऑफ वर्क डन तुम मिलेगा, इसे क्या बोलते हो? क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट होता है जितना काम उतना दाम। 12वां, क्लेम ऑफ क्वांटम मेरिट कैन नॉट बी गिवन। ग्रेशियस। अभी तो लिखवाया भाई फ्री में होगा तो ठीक है। अगर केक जो छोड़ा वो नॉन ग्रेशियस था ना, तो उसमें याद कर लेना केक क्या था, तो नॉन ग्रेशियस में कॉन्ट्रैक्ट क्या मिलता है? क्वांटम मेरिट मिलता है। नॉन ग्रेशियस में किसमें मिलता है सर? क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? नॉन ग्रेशियस में क्वांटम मेरिट मिलेगा। तो किसमें नहीं मिलेगा? तो ग्रेशियस में नहीं मिलेगा। तो किसमें नहीं मिलेगा? ग्रेशियस। अगर जब तुम यहां पे फ्री के लिए छोड़ गए मेरे लिए कि सर आपको फ्री में दे दिया, गिफ्ट है, तो फिर भैया तुम उससे फिर क्यों पैसे दूंगा मैं तुम्हें? थर्टीन, 14, 15। भी अभी तो पढ़ाया। गुब्बारा, फुग्गे,
फुग्गे अगर बेकार बनाए लगाए तो कोई भी एग्रीमेंट बाद में वॉइड पाया गया तो पैसा आपको देना पड़ेगा, है ना। प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन, वॉइड के केस में क्या होगा, पैसा लौटाना पड़ेगा। बोलो ढंग से। बेसिक ऑफ क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल इज एग्जिस्टेंस ऑफ द वैलिड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहां होता है, उनके पीछे कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही नहीं, है ना। वो तो डायरेक्ट एनफोर्सबिलिटी कोड से आती है। प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, यानी किसी और के खर्चे पे खुद को अमीर नहीं बनाना, ठीक है। कि भैया बिना एग्रीमेंट के, जैसे बताओ जब मैंने अकाउंट्स वाले भैया की गाड़ी के पैसे दिए और मुझे पैसे नहीं दे रहे वापस, इसका मतलब क्या कर रहे हैं वो मेरे खर्चे पे खुद को अमीर बना रहे हैं। खर्चा मेरा करवा दिया, अमीर खुद होना चाह रहे हैं कि पैसे लौटाने पड़े। तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा कैलकुलेटर, तुम्हारा मोबाइल यहां छूट गया, अभी मैं कह रहा हूं तुमने छोड़ा, मेरी गलती थोड़ी है, हमारे यहां छूट गया, मेरा हमारा हो गया, तो खर्चा तुम्हारा, अमीर में खुद बन रहा हूं। तो याद रखना ये बात, जी के पीएल कर लेना, जी के पीएल कर लेना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक ही मकसद होता है कि किसी दूसरे बंदे को किसी और के पैसे पर अमीर नहीं बनने देना। तो भैया तुम्हारा कैलकुलेटर, तुम्हारा लैपटॉप, मोबाइल मैं रख लूंगा तो मैं अमीर हो गया, खर्चा किसका किया, तुम्हारा। सर की गाड़ी तो हो गई, पैसे मैंने दिए चलान के, है ना। पैसे किसके बचा लिए, अपने, तो मेरे खर्चे पे खुद को अमीर नहीं बना रहे हो, और मैं तुम्हारे खर्चे पे खुद को अमीर नहीं बना रहा मैं। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का ही मतलब होता है किसी और खर्चे पर अमीर नहीं बनना। समझ में बात, शोला के डोला, सही है ना। नॉट करेक्ट, क्वांटम मेरिट मींस वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। अरे क्वांटम मेरिट तो वैलिड होता है ना, जितना काम उतना दाम, और बाकी सारे तो सही है ना। तो अगर बाकी सारे सही हैं तो इसका मतलब सी क्या है, यही झूठ है, बाकी सारे सही है ना। ये सच है, ये भी सच है। सोशल एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल, बचपन से पढ़ते आ रहे, हाँ हाँ सच है ना, ये भी सच है। तो बोलो समझ गए सर, मजा सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जान लगा देंगे पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए।